नमस्कार सभी को, राम राम, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। ओके, चलिए। सो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली चैप्टर को इंट्रोड्यूस करा था और साथ में हमने देखा था एसिड बेस्ड सॉल्ट्स को और डिफरेंट इंडिकेटर्स उस पर कैसे बिहेव करते हैं। बेसिकली एसिड और बेस को हमने देखा था और उस पर इंडिकेटर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। लिटमस सॉल्यूशन हमने देखा था वो क्या होता है, और फिर एट द एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और थोड़ा एक एक्टिविटी जो जिंक ग्रैन्यूल्स और सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड NaOH के साथ हमने करा था बेसिकली। ओके, सो यहाँ तक हमने करा था। सो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट हाउ डू द मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, आज का मुद्दा हमारा ये है, सबसे पहला मुद्दा। तो आज हम बात करें तो सबसे पहले एक्टिविटी जो है हमारा, वो एक्टिविटी क्या कहता है कि 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट और 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दो टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। 0.5 ग्राम आप ले लीजिए दो टेस्ट ट्यूब में, और दोनों में 2 ml, पहले तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट ले लीजिए, और फिर दोनों में HCl 2 ml। ओके, 2 ml HCl आप इसमें 2 ml HCl डाल दीजिए। ठीक है, तो आप चेंज क्या ऑब्जर्व करिएगा। जो चेंज हमें देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ज़रा देखें हम। तो हम चेंज देखेंगे, एक्चुअली हम क्या करेंगे, ये जो ट्यूब है यहाँ पे एक बारी हमने हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करना है और एक बार सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर मैं कभी बाइकार्बोनेट या कभी सिर्फ हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलूँ तो डू नॉट गेट कन्फ्यूज। ओके, चलिए। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट को हम क्या किए हैं, एक और भी इसके डिस्चार्ज ट्यूब्स ऐसे इसको जोड़ दिए हैं, और यहाँ पे जब ये गैस कुछ डिलीवर होगा अभी मुझे नहीं पता, और यहाँ पे मैंने लाइम वाटर CaOH यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, सो क्या होगा, दिस लाइम वाटर विल टर्न मिल्की। ओके, यहाँ से कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, HCl और सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के ही केस में यहाँ पे कुछ रिएक्शन होगा, और वहाँ से कुछ गैस लिबरेट होके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर है उसमें आएगा। ठीक है, तो क्या होगा, चेंज देखने को मिलेगा। तो ये मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मिल्की, आप बहुत पहले जानते हैं थे कि लाइम वाटर टर्न्स मिल्की इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो इसका मतलब कि हम जब रिएक्शन यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो वहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट हुआ। ठीक है, तो ये रिएक्शन ने हमें बताया कि जब हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो लेट्स हैव द रिएक्शन ओवर हियर। ओके, सो व्हाट द रिएक्शन वी हैव, कि रिएक्शन ये हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम कार्बोनेट है और HCl है, तो NaCl सोडियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये इसी गैस के वजह से वो क्या होगा, टर्न्स मिल्की हो गया। सेम रिएक्शन यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ देख सकते हैं, दोनों नाम सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हुआ, ठीक है, और उसके बाद वाटर और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो ऑन पासिंग लाइम वाटर दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट एक बार यहाँ पे रिएक्शन देख लें हम। जब लाइम वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हैं तो ये वाइट प्रेसिपिटेट जो कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ओके, ये फॉर्म होता है और वाटर साथ में फॉर्म हो जाता है। ठीक है, दैट्स वाई कार्बन टर्न्स मिल्की, ओके, व्हेन वी रिएक्ट द लाइम वाटर विद द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये रिएक्शन हमने बात की थी इसकी। चलिए आगे देखते हैं। सो ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोइंग द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब जो कार्बोनेट फॉर्म हुआ है, और ठीक है, जो अभी पीछे कार्बोनेट हमने रिएक्शन में फॉर्म किया, यहाँ पे देखिए ये जो लास्ट में ये रिएक्शन है, यहाँ पे कार्बोनेट जो फॉर्म किया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इसको अब हम यहाँ पे जब यूज करेंगे, ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड टू द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे क्या होगा, जब कैल्शियम कार्बोनेट जो है HCl जो बेसिकली लिक्विड के फॉर्म में वाटर के साथ मिक्स है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट फॉर्म कर लेता है। ओके, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स।
तो यहाँ पे देखिए कि मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो क्या फॉर्म हो रहा है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म हो रहा है। तो ये बार बार रिएक्शन, यही दोनों रिएक्शन हमने देखने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे भी सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया था हमने, तो भी हमने देखा कि वहाँ पे सॉल्ट फॉर्म हुआ और क्या फॉर्म हुआ, वाटर फॉर्म हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है। ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। सो हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो आपको बहुत पहले से पता होगा कि एसिड बेस जब रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, आपको ये पता भी होगा। बट चलिए, हमारा जो टॉपिक है हम उसे पढ़ेंगे, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते हैं। चलिए तो देखते हैं, हमारे पास 2 ml है NaOH सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ओके, NaOH सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर, आपका पहले से पता होगा ये, ठीक है। Add 2 drops of phenolphthalein in a pink color। ओके, पिंक कलर का फेनोफ्थलीन उसमें डाल दीजिए। ओके, उसके बाद उसमें HCl डालिए। जब हम पिंक कलर का फेनोफ्थलीन डालेंगे तो क्या होगा वहाँ पे रिएक्शन, कि हमारा फेनोफ्थलीन जैसे ही हम पिंक कलर का डालेंगे तो वो पिंक कलर का नहीं होता, सॉरी माफ़ कीजिएगा, फेनोफ्थलीन जब डालेंगे तो बेस के साथ रिएक्ट करके वो पिंक कलर का हो जाता है, ठीक है। फिर से मैं बोल देता हूँ कि जब फेनोफ्थलीन बेस के साथ रिएक्ट करता है तो पिंक कलर का हो जाता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जब ये पिंक कलर का हो जाएगा, अब उसमें हम क्या करें कि उसमें HCl डाल दें, ठीक है। उसमें हम क्या करें कि HCl डाल दें। अब क्या होगा कि फिर से पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि फिर से वो क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि पहले बेसिक था अब एसिडिक हो रहा है, तो फिर से पिंक कलर डिसअपीयर हो जाएगा। सिंपल सा बात है, वी विल सी द पिंक कलर विल डिसअपीयर। ओके, सो यही पिंक कलर डिसअपीयर क्यों हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, एसिडिक का पहले जो था बेसिक कंसंट्रेशन था तो ये पिंक हो गया था, फिर एसिडिक कंसंट्रेशन आया तो ये पिंक कलर डिसअपीयर हो गया। फिर से जब हम अगले स्टेज में एक बार फिर से हम NaOH डालेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, रीजन मैंने लिख दिया है बट आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूँ कि दिस कलर डिसअपीयर बिकॉज द फेनोफ्थलीन इज अ वीक एसिड एंड व्हेन वी ऐड base to it, it become pink. So we add a strong acid like HCl, the color be reversed and the color disappear. Okay, चलिए आगे देखते हैं। फिर से इसमें कह रहा है कि when we add the solution of NaOH again to the solution, what will happen? Definitely we will get our pink color back. Okay, the simple reaction that takes place, NaOH plus HCl gives NaCl. Okay, and plus H2O, definitely this is salt, and here we see that when the acid and base are reacting together, they are giving salt and water. So this is well known reaction that we already using for the long period of time, बार बार यूज किया होगा आपने, स्टैंडर्ड 6 से ही एसिड बेस थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस हो जाता है हमारा, तो आपको ये रिएक्शंस पता होंगे, ठीक है। तो ये बस आज के लिए बस इतना ही रखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं और आगे हम कुछ और मुद्दे को लेकर आगे आते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।